चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड को पढ़ा था, वर्कलैंड आइड मेथड। सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नाइट्रिक एसिड का शेष जो पोर्शन था वो आज कंप्लीट करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड का। अब आप लोग जान लें कि इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में लास्ट वीडियो में हमने दो का जिक्र किया था, वर्कलैंड आइड मेथड का और ओस्टवाल्ड मेथड का। वर्कलैंड आइड मेथड पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टाइम है वो ओस्टवाल्ड मेथड के लिए है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड है, एक्वा फोर्टिस नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। और लैब में इसको सोरे पोटेशियम नाइट्रेट्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसको जो है सोरे का अम्ल कहा जाता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड ही सोरे का अम्ल है, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड मेथड का सिद्धांत क्या है, इसमें कैसे नाइट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है, तो एक सामान्य सी बात पहले हम लोग समझ लें कि ओस्टवाल्ड मेथड कैसे वर्क करता है। इसमें अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया प्लेटिनम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है 700 से 800 डिग्री सी पर और बनता है NO। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा फिर O2 से रिएक्शन होगी तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O से फिर से रिएक्ट होगा तो बन जाएगा HNO3 और साथ में बनेगा HNO2। ये नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, ठीक है बेटे। तो ये तरीका यहां काम करता है। आप देखें इसमें कि अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है प्लेटिनम की प्रेजेंस में। अमोनिया की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को, अमोनिया रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से प्लेटिनम की प्रेजेंस में 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर NO बनता है। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमने यहाँ 2 लिख दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O से क्रिया करके रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल HNO3 का बनाता है और एक मॉलिक्यूल HNO2 का। इसको हम 2 ही लिख दें तो ज्यादा बेटर। तो बेटा ये सिद्धांत है। चलिए, तो अब इस सिद्धांत को हम लोग विस्तार पूर्वक देख लें कि ओस्टवाल्ड मेथड में कैसे हम लोग नाइट्रिक एसिड को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि अमोनिया रिएक्ट करती है 4NH3 5O2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट 700 to 800 डिग्री C and gives 4NO and 6H2 प्लस 21.6 किलो कैलोरी एनर्जी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। चलिए, प्लेटिनम की प्रेजेंस में होती है और अमोनिया रिएक्ट करती है। और इसको हम लोग जैसा कि जानते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं अमोनिया। ये अमोनिया है और ये जो बन गया इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। इसके बाद जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ये फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करती है और बनाती है 2NO2। इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप लोगों ने पिछली रिएक्शन में देखा था। उसके बाद ये जो NO2 बना, ये NO2 पानी से रिएक्ट करता है और बनाता है एक मॉलिक्यूल
HNO3, एक मॉलिक्यूल HNO2, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड और इसी का जूनियर होता है, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये जो HNO2 बन गया, ये फिर से रिएक्ट करता है, टूट जाता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 बनाता है, साथ में बनाता है NO। ये नाइट्रिक एसिड है। देखिए भाई, सिद्धांत आपके सामने है। अभिक्रिया कैसे संपूर्ण होती है ये तो मैंने संक्षेप में आपको बता दिया था कि अमोनिया कैसे HNO3 में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बारे में। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक इसका सिद्धांत जान लेते हैं। सिद्धांत में अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाती है। और ये जो नाइट्रस एसिड है, ये जो बन गया नाइट्रस एसिड है, ये फिर से टूट जाता है भाई। ये नाइट्रस एसिड कमजोर होता है, हमने आपको बताया ये अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल कि इसको बोतलों में भर के भी नहीं रख सकते। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसका ही काम तमाम हो जाता, नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता, डिकम्पोज हो जाता है। वो फिर से अनस्टेबल होता है, तुरंत टूट जाता है, HNO3 में पुनः परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये ओस्टवाल्ड मेथड का सिद्धांत पूरा। अब चलिए इन रिएक्शन को मैं हटा देता हूं, इसके स्थान पर डायग्राम लगाता हूं। देखते हैं डायग्राम कैसे वर्क करता है ओस्टवाल्ड मेथड में। चलिए अब डायग्राम देखते हैं ओस्टवाल्ड मेथड कैसे डायग्रामेटिक वर्क करता है। डायग्राम तैयार हो गया है। ये कैटलिस्ट चैम्बर है, यहां अमोनिया और ऑक्सीजन गैस को भेजा जाता है। ये प्लेटिनम की जाली है, पीटी की जाली है और ये प्लेटिनम की जाली है। प्लेटिनम की जाली ही उत्प्रेरक का कार्य करती है और जो पहले नंबर की जो रिएक्शन हम लोग देखते हैं वो यही वर्क करती है। अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करती है प्लेटिनम की प्रेजेंस में और जो NO बनता है वो यही बनता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, NO जो बनता है वो 95% तक NO बन जाता है। ये इसके बारे में अच्छी बात है कि 95% तक NO बन जाता है, ठीक है। और ये लगा हुआ है कूलर। ये कूलर क्या करता है, गैसों को थोड़ा सा ठंडा करता है, क्योंकि यह टेम्परेचर 700 से 800 है, तो यहां से निकलने वाली जो गैसें हैं वो भी लगभग इतने टेम्परेचर पर होती है। इसको कैटलिस्ट चैम्बर बोलते हैं। इसके बारे में एक बात और है कि इसमें बाहर से हीट देने की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में हमें हीटिंग देने की आवश्यकता होती है, इसके बाद फिर क्या होता है कि जो रिएक्शन के फलस्वरूप एनर्जी जनरेट करती होती है वही एनर्जी इस चैम्बर को गर्म करती रहती है और टेम्परेचर आवश्यकता अनुसार 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखती है। गैसीय मिश्रण में 95% तक NO बन चुका होता है।
अमोनिया के अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 मॉलिक्यूल में से 95 मॉलिक्यूल NO में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि पिछले वाले मेथड में, जिसको हम लोग वर्कलैंड आइड मेथड कहते हैं, उसमें यदि नाइट्रोजन के 100 मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है NO में कन्वर्ट होता है। उसमें और इस अभिक्रिया में यह सबसे बड़ी भिन्नता है कि वहां जहां एक नाइट्रिक एसिड बनने की संभावना थी, उसी के सापेक्ष यहां 95 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड बनेंगे। आपने वर्कलैंड आइड मेथड में भी देखा होगा, वहां कूलिंग के लिए 3 व्यवस्थाएं की जाती हैं। कूलर भी होता है, बॉयलर भी होता है और एल्यूमिनियम ट्यूब्स का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां चूंकि टेम्परेचर इतना हाई नहीं है कि हमें इतनी सारी डिवाइसों का इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए ओनली कूलर से काम चल जाता है। तो ये जो यहां लगाया गया है, ये बेटे ये कूलर लगा हुआ है। ये कूलर क्या करता है, यहां जो गैसी मिक्सचर आ रहा है उसको ठंडा करने का काम करता है। इसके बाद गैसी मिश्रण को भेजते थे ऑक्सीडाइजिंग टावर में। इसको ऑक्सीडाइजिंग टावर कहते हैं। यहां ऑक्सीजन का एडिशन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान रखना इस बात का, जब नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है तो यहां ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट NO2, इसके बाद गैसीय मिश्रण को यहां भेजा जाता है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। ये गैसीय मिश्रण फिर जो है यहां की ओर मूव करता है। गैसें ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है। ये गैसें जो आती हैं ये नीचे से ऊपर की ओर मूव करती हैं और ऊपर से जल वाटर नीचे की ओर आ रहा होता है। ठीक है। ऊपर से वाटर नीचे की ओर आ रहा होता है, यहां रिएक्शन हो जाती है। NO2 रिएक्ट करता है H2O के साथ और HNO3 बन जाता है। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी सोरिक आम्ल, सोरिक आम्ल यानी एक्वाफोर्टिस। एक्वाफोर्टिस बनता है और यहां से टैप लगा है, इससे नाइट्रिक एसिड बाहर आता जाता है। तो इस प्रकार से ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड बाहर प्राप्त हो जाता है। अब जो एक कंपैरेटिवली बात वर्कलैंड आइड मेथड की तुलना में कि यहां 95% NO बनता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मेथड की। हालांकि यहां जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम जैसा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेटिनम सोने की तुलना में 4 गुना 4.5 गुना महंगी धातु है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि ये मेथड सस्ती है, क्योंकि यहां और कुछ नहीं लगता है। अमोनिया और ऑक्सीजन और एक बार कैटलिस्ट इस्तेमाल होता रहता है, बस वही चलता रहता है। टेम्परेचर बार बार देने की आवश्यकता है ही नहीं। एक बार जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक है, उसी से निकलने वाली ऊष्मा यहां चेंबर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। 95% आउटपुट देती है। जितना अमोनिया होगा उसका 95% नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कूलर लगा, कूलर कूलिंग का काम करता है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को ऑक्सीडाइजिंग टावर में भेजते हैं। तो यहां अगर हम नंबर डाल दें, नंबर डालें या यूं कहेंगे रोल नंबर डाल दें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 1। तो इस प्रकार से 4 स्टेप है और नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बन जाता है। ये बहुत अच्छी विधि है, बहुत अच्छी विधि, जितनी अच्छी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी लो रहता है और कंसंट्रेशन हाई रहता है। तो देखो बेटे, सबसे पहले हम आपको यहां रिएक्शन बता दें कि यहां क्या रिएक्शन होती है कैटलिस्ट चेंबर में। अभी हमने सिद्धांत में आपको बताया था रिएक्शन क्या होती है, एक बार फिर देख लें कि इस कैटलिस्ट चेंबर में क्या रिएक्शन होती है। यहां रिएक्शन होती है 4NH3 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम 700 से 800 डिग्री C पर और बनता है 4NO प्लस 6H2O प्लस 21.6 किलो कैलोरी। ये जो हीट निकलती ना 21.6, ये जो हीट निकल रही ना 21.6, ये हीट यहां मेंटेन करके रखती है टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री C। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये H2O। ठीक है, दिस इज अमोनिया। अमोनिया
नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। अब इसके बाद ये रिएक्शन, ये यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है वो आपको दिख रही है। ये वाली जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन यहां संपन्न होती है। यहां क्या रिएक्शन होती है वो लिखी हुई है। यहां क्या रिएक्शन होती है ये भी मैंने सिद्धांत में बताई है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। यहां रिएक्शन होती है 2NO2 plus H2 gives HNO3 plus HNO2। ये नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड, और ये नाइट्रस एसिड है। ये नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रस एसिड है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से क्रिया करके, जल से क्रिया करके एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का बनाता है और एक मॉलिक्यूल नाइट्रस एसिड का बनाता है। और हम लोग सब जानते हैं नाइट्रस एसिड इज अ वेरी अनस्टेबल एसिड, बहुत ही अस्थायी है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये टूट जाता है नाइट्रस एसिड। और कैसे टूट जाता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये टूट जाता है, ये टूटता है, देखो HNO3 नाइट्रस एसिड टूटता है और बनता है HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O। 3 नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रस एसिड है। ये नाइट्रस एसिड इस तरीके से टूट करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ये बाहर निकल जाती है। तो कुल मिलाकर के यही बात आती है सामने कि NO2H2 से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाता है और जो नाइट्रस एसिड बनता है वो भी देर सवेर अपने आप को कन्वर्ट करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है। चलिए, तो इस प्रकार से ये ओस्टवाल्ड मेथड हो गया, ये ओस्टवाल्ड विधि हो गई। नाइट्रिक एसिड के बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है और ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये ओस्टवाल्ड विधि, इसके बारे में जान लें। कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल होता है, जो प्रश्न बनते हैं ओस्टवाल्ड विधि में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग टावर होता है और ये एब्जॉर्प्शन टावर होता है। ये क्वार्ट्ज स्टोन, क्वार्ट्ज के पत्थर होते हैं, ऊपर से जल नीचे की ओर आता है, गैसीय मिश्रण नीचे से ऊपर की ओर जाता है। NO2 गैस जल में एब्जॉर्ब हो जाती है और जल में एब्जॉर्ब होकर के HNO3 बनाती है, HNO2 बनाती है। इसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं। तो ये विधि काफ़ी अच्छी है और नाइट्रिक एसिड उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो चलिए, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो ये एक प्रश्न यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसके साथ कोई लापरवाही ना करें। यदि कोई भी बात समझ में ना आई हो, आप वीडियो को फिर से देखें और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में अपनी अटेंडेंस और प्रॉब्लम लिखना ना भूलें। अपनी अटेंडेंस शो करने के लिए जरूर इसका इस्तेमाल करें। क्लियर?